मैं हूं आपका दोस्त और आज हम प्रिजन ब्रेक के सीजन 1 एपिसोड 2 की पूरी कहानी जो आपको जेल की उस खतरनाक दुनिया में ले जाएगी जहां माइकल स्कोफील्ड अपने भाई को बचाने का मिशन शुरू कर चुका है। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फॉक्स रिवर जेल के अंदर, जहां माइकल स्कोफील्ड अपने सेलमेट फर्नांडो सुक्रे के साथ बैठा है। दोनों एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं और सुक्रे माइकल को जेल की दुनिया का पाठ पढ़ा रहा है। वो बताता है कि यहाँ हर कैदी किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा है। कोई ब्लैक प्रोवाइडर के साथ है, कोई दूसरी गैंग के साथ, और यहाँ हर कोई अपनी साइड चुनता है। सुक्रे की बातें सुनकर माइकल को अंदाजा हो जाता है कि जेल में खून खराबा होना आम बात है। वो कहता है, तुम बिल्लियों और कुत्तों को एक पिंजरे में नहीं रख सकते, चाहे उनकी कितनी भी दोस्ती हो। माइकल चुपचाप सुनता है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। वो अपने टैटू में छिपे प्लान पर काम कर रहा है, जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। तभी जेल में सायरन की आवाज गूंजती है। सुक्रे बताता है कि पुलिस वाले सभी सेल की तलाशी लेने वाले हैं। माइकल के पास एक स्पीड टॉप है, एक धातु का टुकड़ा जो उसके प्लान का हिस्सा है। वो जल्दी से इसे छिपाने की कोशिश करता है। सुक्रे को चावल के डिब्बे में कुछ छिपाने को कहता है ताकि गार्ड्स को शक ना हो। तलाशी शुरू होती है और गार्ड एलिक माइकल के सेल में आता है। तलाशी के दौरान उसे एक चाकू मिलता है। एलिक माइकल से सवाल करता है, ये चाकू तुम्हारा है? माइकल चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। एलिक की नज़र फ्रेडी पर पड़ती है, जो पास ही खड़ा है। फ्रेडी की घबराहट देखकर एलिक समझ जाता है कि चाकू उसका है। वो फ्रेडी को सजा देने की बात करता है, लेकिन माइकल को चेतावनी देता है, दिन में भले ही हमारा राज हो, लेकिन रात में यहाँ अपराधी शासन करते हैं। माइकल को समझ आता है कि जेल में हर कदम पर खतरा है। इधर बाहर की दुनिया में माइकल का भाई लिंकन बरोस अपनी वकील और पुरानी दोस्त वेरोनिका डॉनोवन से मिलता है। लिंकन जेल में है और उस पर वाइस प्रेसिडेंट के भाई की हत्या का इल्जाम है। माइकल लिंकन से बात करता है और बताता है कि उसने जेल से भागने का पूरा प्लान बना लिया है। लिंकन उसे समझाता है, माइकल, तुम यहाँ के लोगों और उनके एक्शंस को प्लान नहीं कर सकते। लेकिन माइकल का जवाब बड़ा कॉन्फिडेंट है। वो कहता है, मैंने हर खतरे को पहले ही भांप लिया है, मेरे पास एक एयरप्लेन है। लिंकन समझ नहीं पाता कि माइकल का एयरप्लेन क्या है, लेकिन माइकल का इशारा उसके टैटू में छिपे जेल के नक्शे और भागने के प्लान की तरफ है। वापस जेल में माइकल को टेबल के नीचे छिपे बोर्ड को चेक करते देखा जाता है। वो इस बोर्ड से एक चाबी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो सिक्के की मदद से बोर्ड को खुरचता है ताकि उसे सही शेप मिल सके। तभी टी बैग, एक खतरनाक और घिनौना कैदी, वहां आता है। टी बैग माइकल को डराने की कोशिश करता है और उसे प्रोटेक्शन का ऑफर देता है। वो कहता है, मेरे साथ आ, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन माइकल उसका ऑफर ठुकरा देता है। टी बैग गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी नजर माइकल पर टिकी रहती है। बाहर वेरोनिका लिंकन के केस की जांच में गहराई तक जा रही है। वो लेटो नाम के एक गवाह से मिलती है, जो बताता है कि लिंकन ने हत्या नहीं की थी। लेटो कहता है कि लिंकन को साजिश में फंसाया गया है, लेकिन लेटो की गवाही का कोई वजन नहीं, क्योंकि वो पहले 5 बार जेल जा चुका है। वेरोनिका को शक होता है कि लिंकन के केस में कुछ बड़ा गड़बड़ है। वो एक वीडियो फुटेज देखती है जिसमें लिंकन उस रात को कार में दिखता है जहां वाइस प्रेसिडेंट का भाई मरा हुआ पड़ा था। लिंकन वेरोनिका को बताता है, मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मुझे फंसाया गया। वो कहता है कि उसे कर्ज के चलते ब्लैकमेल किया गया था और यह साजिश किसी बड़े शख्स के लिए रची गई थी, ना कि उसके लिए। वेरोनिका को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो और गहराई में जांच करने का फैसला करती है। जेल में वापस माइकल को एक और खतरनाक कैदी जॉन अब्रूजी धमकाता है। जॉन माइकल से फाइबोनाची नाम के एक गवाह के बारे में पूछता है, जिसके बारे में माइकल को जानकारी है। माइकल कुछ नहीं बताता। जॉन गुस्से में उसे धमकी देता है और अपने आदमियों को बुलाता है। वे माइकल को पकड़ लेते हैं और उसकी पैर की उंगली काटने की धमकी देते हैं। जॉन कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तूने नहीं बताया तो तेरी उंगली चली जाएगी। माइकल डटा रहता है और कुछ नहीं बताता। सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि जॉन के आदमी उंगली काटने की तैयारी करते हैं। इसी बीच जेल में तनाव बढ़ता है। टी बैग और उसके ग्रुप के लोग माइकल को निशाना बनाते हैं। एक सीन में माइकल बोर्ड को खुरच रहा होता है, तभी टी बैग वहां आता है और उसे धमकाता है। माइकल की चुप्पी उसे और भड़काती है। दूसरी तरफ सुक्रे अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन नहीं मिलती। वो परेशान है क्योंकि वो उसका बर्थडे विश करना चाहता है।
बाहर सुक्रे की गर्लफ्रेंड अपने दोस्त के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने चली जाती है क्योंकि सुक्रे से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। वेरोनिका की जांच में एक नया मोड़ आता है। वो एक और गवाह केलरमैन से मिलने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि लिंकन के केस में कुछ लोग ऊंचे स्तर पर शामिल हैं। वो एक घर पर जाती है जहां उसे पता चलता है कि केलरमैन की मौत ड्रग ओवरडोज से नहीं बल्कि हत्या से हुई थी। यहाँ उसे एक और सुराग मिलता है कि लिंकन को फंसाने की साजिश बहुत बड़ी है। वो अपने ऑफिस में अपने बॉस को फोन करती है और इस केस को और गहराई से देखने की बात करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जेल में माइकल अपने टैटू को देखता है और उसमें छिपे नक्शे को समझने की कोशिश करता है। वो टॉयलेट के बेसिन के पास जाता है और चाबी को टेस्ट करता है। उसका प्लान धीरे धीरे शेप ले रहा है, लेकिन तभी जेल में अचानक हंगामा मचता है। गार्ड्स जानबूझकर सभी सेल खोल देते हैं और कैदी एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। टी बैग माइकल पर हमला करता है, लेकिन माइकल बच निकलता है। इस हंगामे में फ्रेडी घायल हो जाता है और टी बैग को लगता है कि माइकल ने उसे मारा। गार्ड्स आंसू गैस छोड़ते हैं और माइकल अपनी सेल में वापस भाग जाता है। हंगामा शांत होने के बाद जेल के वार्डन 48 घंटे का लॉकडाउन लगा देते हैं। कोई बाहर नहीं जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता। माइकल इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी चाबी को और परफेक्ट करने में जुट जाता है। वो टॉयलेट के बेसिन को खोलता है और अपने प्लान का अगला कदम उठाता है। एपिसोड का अंत होता है जॉन अब्रूजी के साथ। माइकल को उसके आदमियों ने पकड़ लिया है। जॉन उसे फिर से धमकाता है, बता फाइबोनाची कहाँ है। माइकल चुप रहता है। जॉन 3 तक गिनती शुरू करता है और जैसे ही वो 3 बोलता है, माइकल की उंगली काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सस्पेंस अपने चरम पर है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रिजन ब्रेक के सीजन 1 एपिसोड 2 की पूरी कहानी। माइकल का प्लान, जेल का तनाव और बाहर वेरोनिका की जांच, हर चीज सस्पेंस से भरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगले एपिसोड की कहानी के लिए बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया और बाय बाय।